हेलो बच्चों, स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राज एजुकेटर में। डेली स्मार्ट बायोलॉजी स्टडी एमसीक्यू सीरीज को ज्वाइन करके आप अपना प्रिपरेशन बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो देर किस बात की, डेली शाम को 7 बजे राज एजुकेटर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ में जुड़ करके बायोलॉजी से संबंधित बहुत अच्छी जानकारियाँ जान सकते हैं। आज की इस बेहतरीन ऑनलाइन क्लास का अपना टॉपिक रहेगा स्टूडेंट्स, प्राणी जगत, एनिमल किंगडम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। 11th प्लस नीट, आप देख पा रहे हैं थंबनेल के ऊपर, 11th प्लस नीट के लिए रामबाण साबित होने वाली आज की क्लास रहेगी। डेली स्मार्ट बायोलॉजी स्टडी एमसीक्यू सीरीज में आपको डेली टॉप 20 एमसीक्यूज देखने को मिलते हैं। जुड़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ में। पहला क्वेश्चन आप मोबाइल स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। निम्न में से किस में कोशिकीय स्तर का शारीरिक संगठन पाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चा। एनिमल किंगडम की यदि बात करें, जंतु जगत की यदि बात करें, प्राणी जगत की बात करें, जब क्लासिफिकेशन किया गया था तो जीवों को उनके शारीरिक संगठन के आधार पर अलग अलग समुदायों में, वर्गों में, संघों में बांटा गया था। जिन जीवों का शरीर कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है उनको कोशिकीय स्तर का शारीरिक संगठन कहा गया। जिनका शरीर उत्तकों से मिलकर के बना होता है उनका शारीरिक संगठन उत्तक स्तर का माना गया। जिन जीवों का शरीर अंगों से मिलकर के बना होता है तो उनका शारीरिक संगठन अंग स्तर का माना गया। बच्चा, पहले क्वेश्चन में आप 4 ऑप्शन मोबाइल स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। प्लेटीहेल्मिन्थीज, पोरीफेरा, टिनोफोरा, निडेरिया। इन 4 ऑप्शन में से किस संघ का शारीरिक स्तर जो है या शारीरिक संगठन जो है वो कोशिकीय स्तर का होता है? बिल्कुल बिल्कुल, यदि आपने क्लासिफिकेशन को पहले रीड आउट कर रखा है, पढ़ रखा है, जंतु जगत के बारे में अच्छी तरीके से जान रखा है, प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, स्लेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केल्मिन्थीज, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, कोडेटा, इनके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा भी यदि ज्ञान है तो आप बिल्कुल कोशिकीय स्तर का शारीरिक संगठन किस में पाया जाता है, बिल्कुल आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। पहला ही क्वेश्चन आपके सामने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर रामबाण साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखो बच्चा, याद रखना, पोरीफेरा संघ, पोरीफेरा को स्पंज के नाम से भी जानते हैं। पहले क्वेश्चन में हम बी ऑप्शन के पास में जाएंगे। पहले क्वेश्चन का बी ऑप्शन करेक्ट होगा। बिल्कुल इन 4 ऑप्शन में से पोरीफेरा के अंदर कोशिकीय स्तर का शारीरिक संगठन पाया जाता है। नोट्स में डालना है, भूल मत जाना। बहुत ही शानदार कंटेंट और डाटा आज की बेहतरीन ऑनलाइन क्लास में आपको देखने को मिलेगा। मात्र 20 क्वेश्चन ऐसे पुट किए गए हैं जो पूरे के पूरे एनिमल किंगडम की खोपड़ी में छेद कर देने वाले हैं। ये मानो कि छलनी को काम में लेकर के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आज की इस बेहतरीन पीडीएफ में शामिल किए गए। इसी प्रकार से देखो, 2 नंबर क्वेश्चन के साथ में जुड़ते हैं और 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाहता है? दंश कोशिका पाया जाना किस संघ की विशेषता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दंश कोशिका पाया जाना किस संघ की विशेषता है? पोरीफेरा, आर्थ्रोपोडा, स्लेंट्रेटा, गोलकर्मी। 4 ऑप्शन 2 नंबर क्वेश्चन के मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। दीजिए करेक्ट आंसर। दंश कोशिका किस संघ की विशेषता है? बिल्कुल बिल्कुल, देखता हूं कौन कौन विद्यार्थी सबसे पहले आंसर दे पाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन आप मोबाइल स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। बच्चों, यदि बात करें, दंश कोशिका को कहा जाता है निडोब्लास्ट सेल। कौन सी कोशिका कहा जाता है? निडोब्लास्ट सेल। निडोब्लास्ट कोशिका के आधार पर, याद रखना, भूल मत जाना, इस संघ को निडेरिया नाम दिया गया। इस संघ को किसके नाम से जानते हैं? निडेरिया। किसकी बात करें तो 2 नंबर क्वेश्चन के अंदर हम सी ऑप्शन के पास में जाएंगे, यानी स्लेंट्रेटा संघ के अंदर दंश कोशिका पाया जाना उसकी प्रमुख विशेषता मानते हैं। दंश कोशिका को निडोब्लास्ट सेल के नाम से जानते हैं। निडोब्लास्ट कोशिका के आधार पर स्लेंट्रेटा संघ को क्या नाम दिया गया? निडेरिया नाम दिया गया। तो 2 नंबर क्वेश्चन में बहुत सारी जानकारी आपके सामने रखी गई। इसी कड़ी में बच्चों बात कर लेते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की, जो आप मोबाइल स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। नाल के भीतर नाल का पाया जाना, ये मिसप्रिंट हुआ है, ध्यान देना। नाल के भीतर नाल का पाया जाना, ट्यूब विदिन ट्यूब का पाया जाना किस संघ की विशेषता है? स्लेंट्रेटा, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, प्रोटोजोवा। बिल्कुल बिल्कुल आपको ध्यान देना है, नाल के भीतर नाल पाया जाना किस संघ की विशेषता है? तो देखो ये मिसप्रिंट हुआ तो मैं सीधा ऑप्शन के पास में जाऊंगा। बच्चा याद रखना, 3 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एनेलिडा की विशेषता होती है ट्यूब विदिन ट्यूब का पाया जाना, नली के भीतर नली पाया जाना या फिर नाल के भीतर नाल का पाया जाना। अब बच्चों इसी कड़ी में बात करते हैं हम 4 नंबर क्वेश्चन की, जो आप मोबाइल स्क्रीन के ऊपर एक बार फिर से धमाकेदार क्वेश्चन का दर्शन कर रहे हैं। निम्न में से बात स्पंज के नाम से जाना जाता है। देखो किसको बात स्पंज कहा जाता है? स्पोंजिला, यूलोथ्रिक्स, यू स्पोंजिया, सी अर्चिन। 4 ऑप्शन 4 नंबर क्वेश्चन में मोबाइल स्क्रीन के ऊपर आप देख पा रहे हैं। दीजिए करेक्ट आंसर। बात स्पंज के नाम से किसको जानते हैं? बहुत अच्छा है। बात स्पंज एक समुद्री जीव है जिसको आप बात के रूप में, स्नान के रूप में काम में लेते हैं उस स्पंज को।
तो इनमें से कौन सा है? स्पोंजिला है, यूलोथ्रिक्स है, यू स्पोंजिया है, सी अर्चिन है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ पर आपको जाना होगा सी ऑप्शन के पास में, यू स्पोंजिया को बाथ स्पंज के नाम से जानते हैं। भूल मत जाना, बाथ स्पंज के नाम से किसको जानते हैं? यू स्पोंजिया का। तो 4 नंबर क्वेश्चन में सी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। अब बच्चों बात करते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की। बहुत ही शानदार क्वेश्चन एक बार फिर से मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। किस संघ को समुद्री अखरोट कोम्ब जेली के नाम से जाना जाता है? बिल्कुल, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। किस संघ को समुद्री अखरोट या फिर कोम्ब जेली कहते हैं? प्लेटिहेल्मिंथेस, टिनोफोरा, पोरीफेरा, निडेरिया संघ। देखो 4 ऑप्शन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। प्लेटिहेल्मिंथेस, टिनोफोरा, पोरीफेरा, निडेरिया। इन 4 संघ में से किस संघ को समुद्री अखरोट या कोम्ब जेली के नाम से जानते हैं? बिल्कुल, क्लासिफिकेशन का यहाँ पर पूरा का पूरा जो रस है वो आपके सामने निचोड़ करके रखा जा रहा है। समुद्री अखरोट के नाम से, कोम्ब जेली के नाम से किसको जानते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, देखो बात करते हैं 5 नंबर क्वेश्चन में, तो आपको जाना होगा टिनोफोरा संघ के साथ में। टिनोफोरा जो संघ है उसको समुद्री अखरोट कहते हैं, कोम्ब जेली कहते हैं। इसमें 8 कंगिकाएं पाई जाती है, कंगे के समान। इस प्रकार से इस संघ की विशेषता पाई जाती है, इसमें 8 कंगिका पाई जाती है, इसको इसलिए इसको कोम्ब जेली के नाम से जानते हैं। बिल्कुल, तो टिनोफोरा संघ को कहते हैं समुद्री अखरोट और कोम्ब जेली। अब 6 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। जीव संदीप्ति का गुण निम्न में से किस में पाया जाता है? एक और शब्द इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। जीव संदीप्ति का पाया जाना किस संघ की विशेषता है? पोरीफेरा, निडेरिया, टिनोफोरा, आर्थ्रोपोडा। देखता हूं कौन कौन विद्यार्थी सटीक आंसर निकाल पाता है। 6 नंबर क्वेश्चन भी एग्जाम की दृष्टि से रामबाण साबित होने वाला बच्चा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आप मोबाइल स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। जीव संदीप्ति पाया जाना किस संघ की विशेषता है? बिल्कुल बिल्कुल, देखता हूँ किस किस का आंसर सबसे पहले आता है। बिल्कुल, देखो आप यहाँ पर सी ऑप्शन के पास में जाएंगे। टिनोफोरा संघ जो है उसमें जीव संदीप्ति पाया जाना उसका विशेष गुण माना जाता है। टिनोफोरा को थोड़ी देर पहले हम पढ़ रहे थे, समुद्री अखरोट के नाम से जानते हैं, कोम्ब जेली के नाम से जानते हैं। इस संघ के जंतुओं के शरीर के ऊपर कंटिकाओं की बनी हुई 8 कंगिकाएं पाई जाती है, जिसलिए इसको कोम्ब जेली के नाम से जानते हैं। अब बच्चों बात करते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की। देखो आप मोबाइल स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं एस्केरिस वाउचेरिया। इनके बारे में आपने बहुत अच्छी तरीके से रीड आउट कर रखा है। एस्केरिस और वाउचेरिया संबंधित हैं निडेरिया से, प्लेटिहेल्मिंथेस से, एस्केहेल्मिंथेस से, पोरीफेरा से। 7 नंबर क्वेश्चन के 4 ऑप्शन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। एस्केरिस तथा वाउचेरिया संबंधित है, बताइए किससे हैं? मैं निडेरिया के पास में जाऊँ, प्लेटिहेल्मिंथेस के पास में जाऊँ, एस्केहेल्मिंथेस के पास में जाऊँ? बिल्कुल बिल्कुल, और याद रखना एस्केहेल्मिंथेस को गोलकृमि के नाम से जानते हैं बच्चा। किसके नाम से जानते हैं? गोलकृमि के, राउंड वर्म के नाम से जानते हैं। बिल्कुल, तो देखो आपको ध्यान रखना होगा यहाँ पर हम किसके पास में जाएंगे? सी ऑप्शन के पास में जाएंगे, यानी एस्केहेल्मिंथेस से संबंधित होते हैं एस्केरिस और वाउचेरिया। बिल्कुल, अब बच्चों बात कर लेते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की, जो आप मोबाइल स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहा है। देखो देखता हूँ कौन कौन सटीक आंसर निकाल पाता है। निम्न में से उभय लिंगाश्रयी है, यानी ऐसा जीव जो द्विलिंगी है, केंचुआ, तिलचट्टा, जोंक। या फिर बच्चा डी ऑप्शन में कह रहा है ए व सी दोनों। बिल्कुल, देखते हैं कौन कौन आंसर निकाल पाता है। किन किन ने पहले रीड आउट कर रखा है। उभय लिंगाश्रयी किसको कहा जाता है? केंचुआ होगा, तिलचट्टा होगा या फिर जोंक होगा? क्लास को लाइक करने के साथ में आगे बढ़े। बिल्कुल बच्चा याद रखना, यहाँ पर डी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। केंचुआ और जोंक जो होता है उसको उभय लिंगाश्रयी के नाम से जानते हैं। बिल्कुल, अब इसी कड़ी में बच्चों बात कर लेते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की, जो आप मोबाइल स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। आर्थ्रोपोडा संघ में उत्सर्जन होता है। बिल्कुल, देखता हूँ कौन कौन विद्यार्थी सटीक आंसर निकाल पाता है। आर्थ्रोपोडा जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है बच्चा, एक बात तो ये याद रखना। जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? तो आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा का शाब्दिक अर्थ होता है संदिग्ध उपांग वाला जीव, यानी जॉइंटेड फुट पाया जाना। संदिग्ध उपांग जिसके अंदर पाए जाते हैं उसको आर्थ्रोपोडा में रखा गया है। सिंपल सा एग्जाम्पल याद रखना, घरेलू मक्खी जो है वो आर्थ्रोपोडा संघ का सदस्य है। अब ये क्वेश्चन है कि आर्थ्रोपोडा संघ के जंतु उत्सर्जन में किसको काम में लेते हैं? नेफ्रिडिया के द्वारा करते हैं, त्वचा के द्वारा करते हैं, मेलपी नलिकाओं के द्वारा करते हैं, या फिर ज्वाला कोशिका के द्वारा करते हैं? देखता हूं कितने विद्यार्थी सटीक आंसर निकाल पाते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। हो सकता है कि आपके लिए क्वेश्चन थोड़े जटिल हो, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से रामबाण साबित होने वाले क्वेश्चन है बच्चा।
आर्थ्रोपोडा संघ में उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? बिल्कुल बिल्कुल, दीजिए करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर हम जाएंगे सी ऑप्शन के पास में। आर्थ्रोपोडा संघ के जंतु मेलपिगी नलिकाओं के द्वारा उत्सर्जन करते हैं। अब इसी कड़ी में बच्चों बात कर लेते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की। उत्सर्जन के लिए फ्लेम सेल, देखो फ्लेम सेल जिसको ज्वाला कोशिका कहते हैं, आग की लपटों के समान जिनकी संरचना दिखाई देती है, किस संघ की विशेषता है? पोरीफेरा, निडेरिया, प्लेटिहेल्मिन्थेस, गोलकृमि। 4 ऑप्शन आप मोबाइल स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। आपको यह बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से किस ऑप्शन के अंदर उत्सर्जन के लिए फ्लेम सेल को काम में लेते हैं, ज्वाला कोशिका को काम में लेते हैं। दीजिए करेक्ट आंसर। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, एक से बढ़कर के एक क्वेश्चन है। सारे के सारे क्वेश्चन 5 स्टार वाले हैं, एग्जाम की दृष्टि से रामबाण साबित होने वाले हैं। इन टॉपिकों के वो पेपर देखिए आप जो पहले हो चुके हैं, तो ये सारे के सारे क्वेश्चन उनमें आपको दिखाई देंगे, दर्शन देंगे। बच्चा याद रखना, देखो क्या है, फेसियोला हिपेटिका, मैं एक शब्द बोल रहा हूँ, फेसियोला हिपेटिका प्लेटिहेल्मिन्थेस का सदस्य है। और प्लेटिहेल्मिन्थेस का जो सदस्य है उसकी विशेषता होती है कि उसके अंदर उत्सर्जन के रूप में क्या पाई जाती है? फ्लेम सेल या ज्वाला कोशिका पाई जाती है। फेसियोला हिपेटिका प्लेटिहेल्मिन्थेस का सदस्य, प्लेटिहेल्मिन्थेस के अंदर उत्सर्जन के रूप में ज्वाला कोशिका या फ्लेम सेल पाई जाती हैं। अब बात करते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की, जो आप मोबाइल स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। रेती जीवा किस संघ की विशेषता है? देखो नया शब्द आपके लिए है, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से कोई नया नहीं है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। रेती जीवा पाया जाना किस संघ की विशेषता है? मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, प्रोटोजोआ, या फिर डी ऑप्शन में लिखा हुआ है निडेरिया। देखता हूं कौन कौन विद्यार्थी सबसे पहले सटीक आंसर दे पाता है। किसने पहले यह शब्द पढ़ रखा है? रेती जीवा पाया जाना किस संघ की विशेषता है? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही शानदार क्वेश्चन और बहुत ही शानदार कंटेंट आपके सामने रखा गया है। याद रखना, यहाँ पर हम जाएंगे मोलस्का के पास में, यानी ए ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। मोलस्का में रेती जीवा पाया जाना इसकी प्रमुख विशेषता माना जाता है। इसी कड़ी में बात कर लेते हैं हम 12 नंबर क्वेश्चन की, जो आप मोबाइल स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। वीनस की पुष्प मंजूषा, वीनस की टोकरी के नाम से किसे जाना जाता है? यूप्लेक्टेला को जाना जाता है, यू स्पोंजिया को कहते हैं, साइकोन को कहते हैं, क्लायोना को कहते हैं, क्लायोना को कहते हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर है। आपको बच्चा ये बताना है कि वीनस की पुष्प मंजूषा या वीनस की टोकरी के नाम से किसे जानते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है। विदेशों के अंदर इस 4 में से किसी एक को गिफ्ट के रूप में, उपहार के रूप में दिया जाता है, इसलिए इसको पुष्प मंजूषा के नाम से जानते हैं। देखो ध्यान देना, यहाँ पर भी वीनस की पुष्प मंजूषा की यदि बात करें तो आपको जाना होगा ए ऑप्शन के पास में। यूप्लेक्टेला जो है उसको कहा जाता है वीनस की पुष्प मंजूषा या वीनस की टोकरी कहा जाता है। इसी कड़ी में बच्चों बात कर लेते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की, जो आप मोबाइल स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। सारे के सारे विद्यार्थियों का ये पढ़ा हुआ है। मनुष्य में निद्रा रोग का वाहक कौन है? घरेलू मक्खी है, मच्छर है, सीसी मक्खी है, या फिर तितली है? देखता हूं कौन कौन विद्यार्थी सटीक आंसर निकाल पाता है। मनुष्य में निद्रा रोग का वाहक है घरेलू मक्खी, मच्छर, सीसी मक्खी, या फिर तितली? पहुंच जाइए करेक्ट ऑप्शन के पास में। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर रखा गया है बच्चा। निद्रा रोग जो हो जाता है वो किसके कारण से होता है, उसका वाहक की बात कर रहा है अगला। तो ध्यान देना, यहाँ पर हम जाएंगे सीसी मक्खी के पास में। बिल्कुल, तो सी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। अब इसी कड़ी में बच्चों बात करते हैं, मनुष्य में काला आजार नामक रोग किस प्रोटोजोआ के द्वारा होता है? एक से बढ़कर के एक क्वेश्चन, मैंने आपको पहले ये अवगत करवा दिया था कि अपना जो कंटेंट है, वो जो डाटा है, वो एक से बढ़कर के एक क्वेश्चन के रूप में आपके सामने रखा जाएगा। मनुष्य में काला आजार नामक रोग किस प्रोटोजोआ के द्वारा होता है? लिस्मानिया डोनोवनी के द्वारा होगा, ट्रिपेनोसोमा के द्वारा होगा, ट्राइकोमोनास के द्वारा होगा, या फिर जियार्डिया के द्वारा होगा? दीजिए करेक्ट आंसर। किन किन विद्यार्थी ने ये टॉपिक पहले पढ़ रखा है, सभी का आंसर आना चाहिए। मनुष्य में काला आजार नामक रोग किस प्रोटोजोआ के द्वारा होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन मोबाइल स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, सभी का आंसर आना चाहिए। प्रयास तो करो कम से कम आंसर देने का, लगातार यदि प्रयास करोगे तब ये आप सीख पाएंगे। बच्चा याद रखना, यहाँ पर हम जाएंगे 1 नंबर ऑप्शन के पास में। लिस्मानिया डोनोवनी जो होता है वो मनुष्य में काला आजार रोग उत्पन्न करता है। अब इसी कड़ी में 15 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, जो आप मोबाइल स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। निम्न में से छेदक स्पंज कहलाता है। मेरे शब्दों की विवरणिका देखो एक बार। सारे के सारे वो वर्ड्स हैं जो एग्जाम में कई बार आ चुके हैं। क्वेश्चन को बहुत ही सोच समझ करके पीडीएफ में शामिल किया गया है। निम्न में से छेदक स्पंज कहलाता है क्लियोना, स्पोंजिला, यू स्पोंजिया, हाइलोनीमा। किस ऑप्शन के पास में मैं जाऊं कि अपना आंसर करेक्ट हो जाए? निम्न में से छेदक स्पंज के नाम से किसको जानते हैं?
ये सारे के सारे क्वेश्चन नोट्स में डालना है, अलग से नोटबुक डाल करके सारे के सारे क्वेश्चनों का एक सार संग्रह बनाना बच्चा। एग्जाम से पहले सिर्फ और सिर्फ आपको रीड आउट करके जाना है। बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में हूबहू कॉपी के रूप में आपको दर्शन दे जाएंगे। यहाँ पर आपको याद रखना है कि क्या हो जाएगा, छेदक स्पंज के रूप में किसको जानते हैं, क्लियोना को जानते हैं, यानी अपना ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब बच्चों इसी कड़ी में बात करते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की। निम्न में से जीवित जीवाश्म है। एक बार फिर से एक और धमाकेदार मसालेदार ताकतवर क्वेश्चन आपके सामने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दर्शन दे रहा है। जीवित जीवाश्म कौन सा है? लोकस्टा है, लिमुलस है, साइफन है, फेसियोला हिपेटिका है। आ गया ना, फेसियोला हिपेटिका प्लेटी हेलमिंथी संघ का सदस्य है। इसके अंदर ज्वाला कोशिका उत्सर्जन के रूप में पाई जाती है। दीजिए करेक्ट आंसर। 16 नंबर क्वेश्चन में जीवित जीवाश्म के रूप में किसको जाना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बार फिर से मोबाइल स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दिया। हम जाएंगे इसमें बी ऑप्शन के पास में। बच्चा लिमुलस जो है इसको जीवित जीवाश्म कहा जाता है। अब इसी कड़ी में 17 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, आर्कियोपटेरिक्स। इसके बारे में आपने काफ़ी बार पढ़ लिया है, ये जैव विकास टॉपिक में भी आया था। आर्कियोपटेरिक्स जो है किसके बीच की योजक कड़ी है? एवीज व मेमलिया की, रेप्टिलिया मेमलिया, रेप्टिलिया एवीज, एम्फीबिया पीसीज। देखता हूँ कौन कौन विद्यार्थी जैव विकास में इस टॉपिक को पढ़ चुके हैं और कौन सबसे पहले सटीक आंसर निकाल पाता है। आर्कियोपटेरिक्स जो है वो किसके बीच की योजक कड़ी माना जाता है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही सोच समझ करके आज का डाटा आपके सामने रखा गया है। आपको जाना होगा सी ऑप्शन के पास में, रेप्टिलिया और एवीज वर्ग के बीच की योजक कड़ी माना जाता है। बिल्कुल 17 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन अपना करेक्ट हुआ। इसी कड़ी में बच्चों बात करते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की, जो आप एक बार फिर से मसालेदार क्वेश्चन का दर्शन कर रहे हैं। मोबाइल स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहा है, किस मोलस्का को हाथी दांत कवच कहते हैं? देखो शब्दों की विवरणिका पर थोड़ा सा गौर फरमाइएगा, बहुत शानदार डाटा और कंटेंट आपके सामने रखा गया है। किस मोलस्का को हाथी दांत कवच कहते हैं? नियोपिलाइना को कहते हैं, पाइला को कहते हैं, डेंटेलियम को कहते हैं, या फिर डी ऑप्शन में लिखा है डोरिस को कहते हैं। किसके पास में जाऊं कि अपना करेक्ट आंसर हो जाए? किस मोलस्का को हाथी दांत कवच के नाम से जानते हैं? तो याद रखना, यहाँ पर हम जाएंगे सी ऑप्शन के पास में, डेंटेलियम को हाथी दांत कवच के नाम से जाना जाता है। और डेंटेलियम जो है वो किस संघ का सदस्य है? मोलस्का का। अब इसी कड़ी में बात कर लेते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की, जो आप मोबाइल स्क्रीन के ऊपर एक बार फिर से शानदार क्वेश्चन। अरस्तु की लालटेन किस जंतु में पाई जाती है? सीपिया, स्टारफिश, समुद्री अर्चिन, जिसको शॉर्ट एंड ट्रिक में सी अर्चिन कहते हैं, ओबेलिया। डी ऑप्शन में ओबेलिया लिखा हुआ है। दीजिए करेक्ट आंसर। 19 नंबर क्वेश्चन में निम्न में से अरस्तु की लालटेन किस जंतु में पाई जाती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 19 नंबर क्वेश्चन भी एक से बढ़कर के एक क्वेश्चन आपके सामने रखे गए। बच्चा यहाँ पर हम जाएंगे सी ऑप्शन के पास में, समुद्री अर्चिन या सी अर्चिन अरस्तु की लालटेन होती है। अब इसी कड़ी में बात करते 20 नंबर क्वेश्चन की। मछलियों का हृदय पाया जाता है, मछलियों का हृदय पाया जाता है द्विकोष्ठीय, त्रिकोष्ठीय, चार कोष्ठीय, अनुपस्थित होता है। ये तो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। मछलियों में हृदय कितना कक्षीय पाया जाता है? 2 कक्षीय होगा, 3 कक्षीय होगा, 4 कक्षीय होगा, या फिर होता ही नहीं है? बिल्कुल सभी का आंसर आना चाहिए इस क्वेश्चन के अंदर। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर हम जाएंगे 1 नंबर ऑप्शन के पास में। मछलियों में जो हृदय होता है वो द्विकक्षीय होता है, 2 कोष्ठीय होता है, एक आलिंद पाया जाता है और एक नीले पाया जाता है। तो 20 नंबर क्वेश्चन का 1 नंबर ऑप्शन अपना सटीक हो जाएगा। इस प्रकार से आज की इस बेहतरीन ऑनलाइन क्लास में आपके सामने टॉप 20 MCQs दिखाई दिए। लगातार यदि इसी प्रकार से जुड़ते रहेंगे तो आपका जो पढ़ने का क्रम तरीका जो है वो सारा का सारा बदल जाएगा, और लगातार प्रयास करने के बाद में एक समय ऐसा आ जाएगा कि इस ऑप्शन को देखते करेक्ट आंसर निकाल पाएंगे। इसी प्रकार की बेहतरीन ऑनलाइन क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।